हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की, जिसके अंदर जो है हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक वन शॉट, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है, असर्शन रीजन, एमसीक्यू नहीं देखा है, तो जाकर देखें। कहाँ सब मिलेगा ये आपको, ये सब आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक करें और आप ये बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, यानी जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, शराब वगैरह, तो इनके अंदर जो केमिकल फॉर्मूला होता है या नेम होता है कंपाउंड का, वो क्या होता है और इसके 2 यूजेस भी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया है। तो केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर होता है C2H5OH, जिसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। एंड इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इथेनॉल होता है। इथेनॉल के यूजेस क्या हैं? पहला, ये मेडिसिन में यूज करा जाता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स में यूज करा जाता है, और बहुत सारे जो टॉनिक्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनके अंदर यूज करा जाता है। सेकेंड, इथेनॉल इज वेरी गुड सॉल्वेंट एंड इट इज ऑल्सो soluble in water in all proportions, so it is used in many chemical industry। केमिकल इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए क्योंकि ये वाटर के अंदर भी इजीली डिजोल्व हो जाता है, यानी वाटर के साथ भी इजीली मिक्स हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर व्हाट हैपन्स व्हेन। यानी ये सब कुछ हुआ है, इनके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहला, सोडियम मेटल को जब हम ऐड करेंगे किसके अंदर, इथेनोइक एसिड के अंदर, उसके लिए इक्वेशन लिखिए। सेकंड, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को जब हम ऐड करेंगे इथेनोइक एसिड में, तो उसके लिए इक्वेशन लिखिए। तीसरा, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इथेनोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH के साथ, तो ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन गैस यदि बाहर निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। ये जो एसिड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। अब ये इथेनोइक एसिड है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट बनेगा उसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट। सेकंड में, जब सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे इथेनोइक एसिड के साथ, तो वहां पर भी क्या होगा, यही होगा, CO2 गैस रिलीज होगी और साथ में H2 गैस भी रिलीज होगी यहाँ पर। और सेम जैसे ऊपर एसिड का सॉल्ट बना है उसी तरीके से यहाँ पर भी जो इथेनोइक एसिड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा, सेम इथेनोइक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग। क्या सॉल्ट होगा, सॉल्ट होगा सोडियम इथेनोएट, और कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। और तीसरे में क्या होता है, इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होती है। सेम रिएक्शन में होता क्या है, इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाता है और यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर रिलीज कर देते हैं, यानी पानी निकल जाता है और साथ ही साथ सोडियम इथेनोएट बन जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब 2 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशंस ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन करना है इथेनॉल का, उसके लिए 2 एग्जाम्पल बताइए, अलग अलग एग्जाम्पल होने चाहिए, और साथ ही साथ नेम दी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन ईच केस। यानी जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे दोनों केसेस में तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे हमें वो भी बताना है। ये क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछा गया है। इसके अंदर सबसे पहला, जब इथेनॉल बर्न होगा एयर के अंदर विद ब्लू फ्लेम टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, उसके लिए क्या रिएक्शन होगी, जब इथेनॉल को हम ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करा देंगे, यानी एक तरीके से कंबशन करा देंगे इथेनॉल का, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा हमारे पास, H2O यानी वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ में लॉट्स ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। लेकिन यदि हम इसी इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी ये क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 क्या हो जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये जो इथेनॉल है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा।
यानी ऊपर सिंपल जो है कंबशन कर सकते हैं यदि डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं। यदि हम किसी एजेंट के साथ रिएक्ट करें, जैसे एल्कलाइन KMnO4 हो गया और एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो गया, यदि इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कंबशन ना होकर यहाँ पर हमें एक नई स्पीसीज, नया तरह का एसिड मिलता है जिसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर CH4 यानी मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। सेकंड में जब C2H5OH हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बना है। थर्ड में जब एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिएक्शन होगी वो भी आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपसे 2011 में पूछा गया है। तो सबसे पहला, जब मीथेन यानी CH4 रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो इसका क्या होगा, कंबशन। और जब भी कंबशन रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है और साथ ही साथ जो है हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी वही होगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ ही साथ रीहीट भी रिलीज होगी। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, जब इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब लॉस ऑफ वाटर करवाएगा। अब वाटर का लॉस इसमें से होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, जो कि होगी इथीन। यानी इथेनॉल का जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे उसको तो हमारे पास इथीन बनेगी, क्योंकि वहां पर वाटर रिलीज हो जाएगा। अब वाटर क्यों रिलीज होता है, क्योंकि जो K2Cr2 ये H2SO4 है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी लॉस ऑफ वाटर कराता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में से। थर्ड, जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो क्या बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट बनेगा, सोडियम इथेनोएट बनेगा। सोडियम इथेनोएट बनेगा और साथ ही साथ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, CH3COOC2H5 यानी इथाइल इथेनोएट है, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा इसका रिएक्शन। सेकंड में जब इथेनोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और थर्ड में जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या रिएक्शन होगी। ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं एस्टर, और इस एस्टर का नाम भी क्या होता है, इथाइल इथेनोएट। अब जब ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होता है, इसका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। यानी ये जो बॉन्ड होता है इसके अंदर एस्टर का, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O2H5, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगता है और क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है Na और यहाँ पर जुड़ जाता है NaOH के साथ का OH, तो बन जाएगा ये C2H5OH और यहाँ पर बन जाएगा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम इथेनोएट बनेगा और साथ में इथेनॉल बन जाएगा। सेकंड क्या है, CH3COOH को जब NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। क्या नाम होता है इस सॉल्ट का, सोडियम एथेनोएट। और जब सॉल्ट बनता है साथ में वाटर भी रिलीज होता है। थर्ड रिएक्शन क्या है, यहाँ पर है इथेनॉल और साथ ही साथ क्या है, इथेनोइक एसिड, और इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 जो क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी लॉस करवाएगा वाटर का। तो वाटर का लॉस कैसे होता है, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, तो निकलने के बाद क्या होता है, वाटर निकलने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर बन जाता है और इस एस्टर का क्या नाम होता है, इथाइल इथेनोएट। यानी इसके अंदर यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है हम इसी एस्टर को यदि NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम इथेनोएट और इथेनॉल बनता है, और यदि हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास ये एस्टर बन जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास है, व्हाट आर एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं और हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, उन्हें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, और दो यूजेस बताइए कि एस्टर्स के क्या क्या दो यूजेस है। तो ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, एस्टर होते क्या है। एस्टर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, यानी लिक्विड होंगे। वोलेटाइल का मतलब ऐसे लिक्विड होंगे जो खुद वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट होना चाहेंगे। हैविंग प्लीजेंट स्मेल, यानी फ्रूटी स्मेल होती है इनकी।
मधुर सुगंध होती है, एक तरीके से मीठी मीठी स्मेल होती है। साथ ही साथ इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो कब प्रिपेयर कर सकते हैं इन्हें? हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसे हम हीट करवाएंगे तो वहाँ पर एक प्लीजेंट स्मेलिंग एस्टर बनेगा, यानी एक प्लीजेंट स्मेल आने लगेगी। और जब ऐसा होगा तो हम कह देंगे कि हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, रिएक्शन इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी? इथेनोइक एसिड लेंगे हम, उसको रिएक्ट कराएंगे इथेनॉल के साथ, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालते रहेंगे, तो उससे क्या बनेगा? इथाइल इथेनोएट बन जाएगा हमारे पास। और यदि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक डिहाइड्रेजिंग एजेंट है, तो वो रिएक्शन कैसे कराता है? इन दोनों में से वाटर का लॉस करा देता है, तो वाटर का लॉस हो जाएगा और साथ ही साथ इथाइल इथेनोएट बन जाएगा। यूजेस की बात करें एस्टर के, पहला यूज क्या है? परफ्यूम्स में यूज करा जाता है। क्यों यूज करा जाता है? क्योंकि इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, इसलिए इसको यूज करते हैं हम परफ्यूम बनाने में। सेकंड, एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनको बनाने में यूज करा जाता है। साथ ही साथ एसेंस की तरह यूज करा जाता है आइसक्रीम में, स्वीट्स में और कोल्ड ड्रिंक्स में। यानी एस्टर को हम जनरली ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पे हमें फ्रेग्रेंस की जरूरत होती है। परफ्यूम हो गया, आइसक्रीम में एसेंस की तरह हो गया, या चॉकलेट्स हो गई, या फिर कोल्ड ड्रिंक और स्वीट्स हो गई। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आता है 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन, यानी आपने 3 ml इथेनॉल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया है एंड वार्म्ड जेंटली इन अ वाटर बाथ। यानी आप क्या कर रहे हो? एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास, टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। टेस्ट ट्यूब है आपके पास, इसके अंदर आपने क्या लिया है? 3 ml, यानी यहां तक मान लो 3 ml आ जाता है। ये क्या हो गया? 3 ml इथेनॉल हो गया। इस टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आप वार्म कर रहे हो, यानी गर्म कर रहे हो जेंटली इन अ वाटर बाथ। और वाटर बाथ क्या होता है? वाटर बाथ एक तरीके से एक एपरेटस होता है जिसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं। यानी यहाँ पर वाटर है, ऐसे मान लो कि एक कटोरी में हमने वाटर ले रखा है और उसको नीचे से हीट करने लग रहे हैं, और उस कटोरी के अंदर हमने जो है ये टेस्ट ट्यूब डिप कर रखी है। ठीक है बेटा, यहाँ पर बर्नर हो गया। तो हम वार्म करने लग रहे हैं, यानी गर्म करने लग रहे हैं इसको। आगे क्या कहता है? अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यानी यहाँ पर हमने क्या ऐड करा है? 5% सॉल्यूशन किसका? एल्कलाइन, यानी थोड़ा सा बेसिक मीडियम वाला पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। देन इन एक्सिस, फिर एक्सिस में ऐड कर दिया, मतलब पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करा शुरू में, फिर हमने थोड़ा ज़्यादा मिला दिया है। ठीक है, आगे क्या कहता है? हाउ इज 5% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर्ड, कैसे हम इस 5% सॉल्यूशन को KMnO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगी जब हम इथेनॉल में एल्कलाइन KMnO4 ऐड करेंगे तो इसका क्या यूज है एल्कलाइन KMnO4 का, तो वो हमें बताना है। साथ ही साथ व्हाट हैपन्स ऑन एडिंग इट इन एक्सिस, यदि हम इसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यानी एक्सिस में ऐड कर दें तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होगी उसके लिए केमिकल इक्वेशन भी लिखिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला 5% सॉल्यूशन KMnO4 को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 5 ग्राम KMnO4 को डिजोल्व कर देंगे इनटू 95 ml ऑफ हॉट वाटर, यानी हम एक गर्म पानी लेंगे, उसके अंदर हम 5 ग्राम KMnO4 को डिजोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी ऑक्सीजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है जो कहीं पर ऐड हो सके। दैट इज फ्रेशली जनरेटेड एटॉमिक ऑक्सीजन विच इज वेरी वेरी रिएक्टिव ऑन वार्मिंग इथेनॉल। इथेनॉल और एल्कलाइन KMnO4 को जब हम गर्म करेंगे धीरे धीरे तो इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? इथेनोइक एसिड बना लेगा, और जो पिंक कलर होगा सॉल्यूशन का वो डिसअपेयर होने लगेगा, क्योंकि ये KMnO4 ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो पिंक कलर डिसअपेयर होने लगेगा। इफ एक्सिस ऑफ KMnO4 एडिड, यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में KMnO4 को ऐड कर दें तो क्या होगा? पर्पल कलर जो है वो परसिस्ट करने लगेगा। क्यों?
बिकॉज देयर इज नो मोर एल्कोहल लेफ्ट एंड हेंस देयर इज नो रिएक्शन। यानी यदि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में KMnO4 को ऐड करेंगे तो उसका पर्पल कलर रहने लगेगा, क्योंकि सारा का सारा इथेनॉल तो रिएक्ट करके निकल लेगा, तो केवल क्या बचेगा वहाँ पे KMnO4 बचेगा, तो KMnO4 का पर्पल कलर आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, इथेनॉल है यानी CH3CH2OH जब रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एल्कलाइन KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तभी तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, इथेनोइक एसिड बना लेगी, यानी ऑक्सीडाइज कर देगी इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के अंदर, और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट वन केमिकल इक्वेशन। राइट वन केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पहला एस्टरिफिकेशन, सेकंड सपोनिफिकेशन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन तीन रिएक्शंस के बारे में हमें बताना है केमिकल रिएक्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपसे 2011-16 दो बार पूछा गया है। और दूसरी तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन्स, क्या होगा जब हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में, जो एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा होगा, उस एसिड की प्रेजेंस में यदि हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होगा। सेकंड, एन एस्टर रिएक्ट्स विद बेस, एक एस्टर को यदि हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहला एस्टरिफिकेशन क्या होता है। एस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इथेनॉल जो है वो रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ, यदि हम वार्म करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर बनता है, यानी एक मीठी सुगंध वाला एस्टर हमारे पास फॉर्मेशन होता है, और साथ में इथाइल इथेनोइड बनता है। यानी इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, और साथ ही साथ इथाइल इथेनोइड यानी एक एस्टर बनेगा। सेकंड, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होता है एस्टर का, उसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन, यानी सोप बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स व्हेन एन एस्टर इज हीटेड, जब किसी एस्टर को हीट करेंगे, किसके साथ, बेस के साथ। यानी यहाँ पर देखो रिएक्शन दे रखी है, इथाइल इथेनोइड है, ये क्या है, एक एस्टर है। जब इसको हम हीट करते हैं NaOH के साथ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। यानी क्या सॉल्ट बनेगा, सोडियम इथेनोइड बनेगा, ये एज अ सोप एक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ इथेनॉल बनेगा। तो इस तरह से रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन के रिप्लेस हो जाएं बाय सम अदर एटम। जैसे कि हमारे पास है मीथेन और इसके अंदर एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ जाए, तो क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, यानी उसको रिप्लेस कर दिया, तो उसे बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3Cl बन जाएगा और साथ में HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है और एक एक्टिविटी बताइए ताकि हम शो कर सकेंगे एस्टरिफिकेशन होता कैसे है या हो कैसे रहा है। ये क्वेश्चन आपसे 2011-19 दो बार पूछा गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यानी हम इथेनोइक एसिड लेंगे, इथेनॉल लेंगे, दोनों को कराएंगे हीट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल इथेनोइड बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, और साथ ही साथ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम एन एसिड एंड अल्कोहल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, 2-3 ml इथेनॉल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। हमने ली एक टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हमने 2 से 3 ml इथेनॉल ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर 2 से 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है, एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH, और ग्लेशियल का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, यानी मोस्टली जो इथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट हो, यानी एसिटिक एसिड ही प्रेजेंट हो, उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड
कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर रहे हैं, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 भी ऐड करें। जब इतना सारा सामान ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होती है, उसे हीट करने पर, यानी अब इस रिएक्शन मिक्सचर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, 2-4 मिनट के लिए हीट करेंगे। तो फिर हमारे पास कंटेंट्स जो है उसे पोर करना पड़ेगा, यानी ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद जो इसके अंदर बना है उसे हम 20 से 50 ml वाटर लेंगे, उसके अंदर रखेंगे और धीरे धीरे स्मेल को नोटिस करेंगे। स्मेल आने लगी बहुत अच्छे से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। वी विल ऑब्जर्व स्वीट स्मेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी C2H5OH रिएक्ट करेगा CH3COOH के साथ और यहाँ पर बनेगा CH3COO-C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। कैसी स्मेल होती है इसकी, स्वीट स्मेल। तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास एक मीठी सी सुगंध आने लगेगी, तो हम कह सकते हैं कि हमने एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने में कौन से कैटलिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आगे पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस टेस्ट, पहला लिटमस टेस्ट के बेसिस पे, सेकंड उसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब उसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है। और में क्या पूछा है आपसे कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, की कन्वर्जन करें इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग द रिलेवेंट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 को यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं एल्कलाइन KMnO4 को कैसा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जिससे जो है ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी किसी पर्टिकुलर इथेनॉल के अंदर, ताकि वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो सके। रिएक्शन क्या होती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, रिएक्शन सिंपल है, इथेनॉल रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इन दोनों से आएगी, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगी, और आपके पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा। कौन सा एसिड होता है ये, इथेनोइक एसिड, और साथ में वाटर बनता है। ठीक है बेटा। आगे, सिंस द कन्वर्जन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और किसी भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन होता है ऐड, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि वो कैसी रिएक्शन है, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमें क्या करना था, डिस्टिंग्विश करना था। सबसे पहला हम बात करते हैं कि लिटमस टेस्ट से हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को। यदि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हमें टेस्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप चाहते हैं कि वो क्या है, उन्हें हमें पहचानना है, एसिड है क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू और रेड, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज न्यूट्रल इन नेचर। यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं, यदि वो अपना कलर चेंज नहीं करता है लिटमस पेपर के यूज करने पर, यानी यदि हम ब्लू लिटमस यूज करें चाहे हम रेड लिटमस यूज करें, कलर उसका रहे न्यूट्रल, यानी कलर चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, न्यूट्रल है। सिंस क्योंकि इथेनॉल जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसके ऊपर यदि हम लिटमस टेस्ट करते हैं, यानी लिटमस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि इथेनॉल एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट जब सम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे किसके ऊपर, इथेनोइक एसिड के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड है, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, यानी ब्लू लिटमस को ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि हम लिटमस टेस्ट यूज करेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के ऊपर, तो इथेनॉल के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इथेनोइक एसिड के साथ वो ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। अगर हम इसका यूज करते हैं तो हम कैसे करेंगे,
When the organic compound to be tested is taken in a test tube and a pinch of sodium carbonate is added to it. यदि हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट करना है तो हम उसे क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर एक पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। यदि उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है तो हम कहेंगे कि वो इथेनॉल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कोई रिएक्शन नहीं हुई है। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट करें टेस्ट ट्यूब के अंदर ही लेकर और उसके अंदर भी सोडियम कार्बोनेट ऐड करें तो हमारे पास वहाँ पर इवोल्यूशन यदि होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और किस साउंड के साथ निकलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी एक तरह की साउंड होती है जो आपके सुनाई देगी जब आप CO2 गैस को रिलीज करेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर से। जैसे इथेनोइक एसिड है उसके अंदर से जब CO2 रिलीज होगी तो आपको इस तरह की साउंड सुनाई देगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हाथ में है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो इथेनोइक एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब आप इथेनॉल को बर्न करते हैं एयर के अंदर। सेकेंड, अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल, हमने इथेनॉल लिया और उसके अंदर एक पीस गिर दिया सोडियम का, तो क्या होगा। ऑल्सो स्टेट द बिहेवियर ऑफ इथेनॉल इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर इथेनॉल कैसे बिहेव कर रहा है उसके बारे में भी बताइए। ये क्वेश्चन आपसे 2013 में और 20 में दो बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जब इथेनॉल बर्न करेंगे एयर के अंदर तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में वाटर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कंबशन होगा उसका। जब भी कंबशन होता है तो हमारे पास CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है और लोड अमाउंट में हीट निकलती है, यानी काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। और यदि हम इसी इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ तो क्या बनता है वहाँ पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो जब भी इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी और यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा C2H5ONa, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथोक्साइड नहीं, इथेनोएट नहीं, सोडियम इथोक्साइड भी कह देंगे। ठीक है बेटा। चलो, दिस रिएक्शन शोज दैट इथेनॉल डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि इथेनॉल जो है इसके साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। सो इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। सो हम कह सकते हैं कि जो इथेनॉल है वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, बल्कि वो कैसा है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग बताना है। इन अ कार्बन कंपाउंड राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन। इथेनॉल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा वो बताइए, और साथ ही साथ इथेनोइक एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बताइए, और साथ ही साथ इनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 2014, 20 दो बार किया गया है। चलिए, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है which makes a carbon compound reactive and decides its property, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम हो या एक सिंगल एटम हो जो कार्बन की प्रॉपर्टीज को अच्छे से बता पाए, यानी कार्बन को रिएक्ट करवाने पे मजबूर कर दें और उसकी प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करें। इस तरह के फंक्शन दिखाने वाले ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल देते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। जैसे इथेनॉल है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओल लगा है कहीं पर तो इसका मतलब उसके अंदर एल्कोहल ग्रुप है, यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होगा इथेनॉल के अंदर। इथेनोइक एसिड लगा है यानी ओइक है कहीं पर लिखा है किसी भी नेम के आगे, तो हम कहते हैं कि वो कैसा फंक्शनल ग्रुप है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, यानी COOH ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की, इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3 CH2OH, यहाँ पर हो जाएगी CH3 COOH। तो ये हो जाएगी इथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इथेनॉल की स्ट्रक्चर। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ अ सब्सटेंस विद फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड, आंसर द फॉलोइंग। पहला हमें क्या आंसर करना है, स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड्स टू विच द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स बिलोंग एंड राइट द रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सेकंड में आपसे पूछा है कि स्टेट द रोल ऑफ द कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ ओर इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ ओर का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा है। तो एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स आर द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं।
केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन होगी यहाँ पर इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ हम हीट करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है इथाइल इथेनोएट, जिसे हम एस्टर के नाम से जानते हैं, और साथ में वाटर भी रिलीज होगा। ठीक है बेटा। सेकंड, एस्टरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यूज होता है। कौन सा कैटालिस्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। इट इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव कराने में हेल्प करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 इन द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड X, कोई हमारे पास कार्बन कंपाउंड है X जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया है C2H5OH, उसके अंदर हम सोडियम को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑब्जर्व हो रही है और एक वाई गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब द गैस इन्वॉल्व बर्न विद अ पॉप साउंड, आइडेंटिफाई X एंड Y, जो X और Y प्रोड्यूस हुए हैं उनके बारे में बताइए क्या है। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन हुई है उसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखिए, साथ ही साथ राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन यू हीट X विद एक्सिस कंसनट्रेटेड H2SO4। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो X होगा वो क्या होगा, इथेनॉल होगा, यानी C2H5OH होगा, जिसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरीके से, और वो जो Y प्रोड्यूस हो रहा है वो है हाइड्रोजन गैस। कैसे, जब हम इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ तो वहाँ पर सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एंड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सिस कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा यहाँ पर, जब इसके साथ हीट ट्रीट करेंगे इसे और हीट करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर ये क्या कराएगा, लॉस ऑफ वाटर कराएगा, और यदि वाटर का लॉस कराएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, एल्कीन, क्या हो जाएगा, ये इथीन बन जाएगी यहाँ पर, और साथ ही साथ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, जब इथेनोइक एसिड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है। मतलब इतनी सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, इथेनोइक एसिड कर रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या रिएक्शंस होंगी, राइट द नेसेसरी केमिकल इक्वेशन इन ईच केस। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि राइट 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस showing the conversion of ethanoic acid to sodium ethanoate and write the balanced chemical equation in each case, write the name of the reactants and product of the other than ethanoic acid and sodium ethanoate in each case। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में किया गया है। चलिए सबसे पहला, जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये क्या है, एक मेटल है, और मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या बनता है, H2 गैस रिलीज होती है और एक सॉल्ट बनता है। तो एसिड कौन सा है, इथेनोइक एसिड है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम इथेनोएट होगा, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। और यदि हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर भी एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग एक सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट बनता है, सोडियम इथेनोएट बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। और यदि हम इसे रिएक्ट कराते हैं Na2HCO3 के साथ, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तब भी यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। बस डिफरेंस ये है, H2 गैस रिलीज ना होने की बजाय यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब इथेनोइक एसिड को हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यानी NaHCO3 के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, साथ में वाटर रिलीज होगा और सोडियम इथेनोएट बनेगा। CO2 जब रिलीज होगी तो कैसी साउंड आती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस साउंड आती है। और अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब इथेनोइक एसिड को हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी NaOH के साथ, जिसे हम एल्कली के नाम से भी जानते हैं, तो जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा यानी सोडियम इथेनोएट बनेगा, साथ ही साथ वाटर जो है वो रिलीज होगा। सिक्स्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है, यही इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ,
जब इथेनॉल के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण ये क्या कराएगा, वाटर का लॉस कराएगा। वाटर का लॉस होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इथाइल इथेनोएट यानी एक एस्टर देखने को मिलेगा जो एक फ्रूटी स्मेल रखता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन। यानी जब हम 443 केल्विन पे हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इथेनॉल को, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और नेम होगा कंपाउंड का जो बनेगा। स्टेट द रोल ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम उसको, और साथ ही साथ राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। व्हाट वुड हैपन इफ द हाइड्रोजन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। इनकी प्रेजेंस में यदि हम H2 ऐड करते हैं जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे 2013, 15, 15, 16, 17, 20 बहुत बार पूछा हुआ है। और इसके अंदर दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि अ कंपाउंड X हीट करने पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर आपको एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y देता है, और जब हम X को रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ तो भी वहाँ पर एक कलरलेस गैस यानी Z निकलता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि X क्या होगा, Y क्या होगा और Z भी क्या होगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Y के बनने की जो केमिकल फॉर्मेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन दीजिए, और रोल बताइए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या होता है इन दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा है, यानी 13, 15, 15, 16, 17 में इस तरीके से पूछ लिया, फिर 18 में ऐसे पूछ लिया, और फिर 2020 में भी ऐसे ही पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है इथेनॉल का CH3CH2OH होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर एक OH ग्रुप आ गया, क्योंकि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप रखता है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रखता है। चलिए जब हम इसे इथेनॉल को हीट करेंगे एक्सिस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर क्या होगा, 443 केल्विन होगा, ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है। इट्स गेट्स डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड मतलब वाटर का लॉस करेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा तो क्या बनेगा, इथीन बनेगी, यानी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं, ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज का डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल मॉलिक्यूल, यानी जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, इसके अंदर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा, इसका डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा तो वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इथीन बन जाएगी। तो H2O भी रिलीज होगा जब वाटर का लॉस हो ही रहा है। तो इफ हाइड्रोजन इज एडेड टू इथीन, यदि हम हाइड्रोजन को ऐड करें इस पर्टिकुलर इथीन के अंदर, क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। अब इथीन को आप ऊपर H2 की रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, निकिल की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में, प्लेटिनम भी यहाँ पर ले सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो क्या बनता है, इथेन बनता है। इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला थोड़ा ऐसे लिखना है C2H4O2। ठीक है बेटा, इसको ये कर लेना। रिएक्ट्स विद एन एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, क्या कंपाउंड बनेगा, वहाँ पर X कंपाउंड कोई बन रहा है। एंड द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, और एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन KMnO4 में, बाद में एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है C2H4O2। तो राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर का नेम बताना है, साथ ही साथ एल्कोहल के लिए भी नेम और स्ट्रक्चर बताना है, और जो कंपाउंड X बन रहा है उसके लिए भी नेम और स्ट्रक्चर दोनों बताना है। ये क्वेश्चन आपसे 2013 में पूछा गया है। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सबसे पहला यदि ये रिएक्ट करता है एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो X कंपाउंड बनता है।
और जब ये अल्कोहल रिएक्ट करता है ऑक्सीडेशन करता है यानी एल्कलाइन KMnO4 में, तब भी ये बनता है। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COOH, जिसे हम इथेनोइक एसिड भी मानते हैं। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, CH3 CO डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है, CH3CH2OH जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है CH3C डबल बॉन्ड H, मतलब H के साथ 2 बॉन्ड बन गए, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। चलिए कंपाउंड जो X बना है वो क्या होगा, एस्टर होगा, यानी एस्टर क्या होगा, CH3COOC2H5 जिसे हम इथाइल इथेनोएट कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड के मतलब डबल बॉन्ड अलग अलग बन के एक बार हाइड्रोजन के साथ, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ बन गया है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन क्या हुई है लिखेंगे तो ये होता है CH3COOH जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल यानी इथेनॉल के साथ तो क्या होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का रिलीज होगा। वाटर रिलीज होगा, जो एक्स कंपाउंड बना है वो हो जाएगा इथाइल इथोनेट। और सेकेंड रिएक्शन क्या है, जब इसी इथेनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं एसिडिफाइड K2Cr2 भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए अल्कलाइन KMnO4 लिया है। तो इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा और साथ ही साथ वाटर का लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ टेबुलर फॉर्म डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यानी ये पॉइंट्स पर एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है और इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। पहला फिजिकल स्टेट के ऊपर बताइए, दूसरा टेस्ट कैसा होता है इनका, तीसरा NaHCO3 टेस्ट के ऊपर बताइए और साथ ही साथ एस्टर टेस्ट के ऊपर भी बता सकते हैं आप इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। सबसे पहला फिजिकल स्टेट क्या होती है, इथेनॉल जो है वो लिक्विड होता है, इथेनोइक एसिड भी लिक्विड होता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड ऐसे लिखेंगे। टेस्ट क्या होगा, बर्निंग टेस्ट होगा इथेनॉल का, इसका टेस्ट होगा सोर क्योंकि ये क्या है, एसिड है। NaHCO3 टेस्ट करोगे इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन करोगे तो हमारे पास CO2 गैस जो है वो रिलीज होगी। कैसी साउंड के साथ, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ। चलिए एस्टर टेस्ट की बात करेंगे, जब इथेनॉल को हम रिएक्ट कराएंगे ग्लेशियल इथेनोइक एसिड के साथ और कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हमारे पास एक एस्टर बनेगा। कैसी स्मेल का होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है। और यहाँ पर बनने वाले एस्टर का क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। जबकि जब इथेनोइक एसिड को वार्म करेंगे सेम अल्कोहल के साथ, तब वहां पर भी क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएट। यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेबल बनाते हुए 3 फिजिकल और 2 केमिकल प्रॉपर्टी से बताइए कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा गया है। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन आइदर ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। यानी इथेनॉल जो है वो न्यूट्रल होते हैं, तो इनका रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि इथेनोइक एसिड जो होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये एक एसिड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इथेनॉल जो है वो एक बर्निंग टेस्ट रखता है, लेकिन जो इथेनोइक एसिड होता है वो सोर होता है टेस्ट में, यानी खट्टा होता है क्योंकि वो एक एसिड है। तीसरा, इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। जो इथेनॉल होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन जो इथेनोइक एसिड है उसकी मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट। यानी मॉडरेट मतलब इथेनॉल से थोड़े ज़्यादा होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला, इथेनॉल जो है वो रिएक्ट कर सकता है सोडियम के साथ बहुत तेज़ी से, क्या बनाने के लिए, सोडियम इथेनॉक्साइड बनाने के लिए, जिसके कारण H2 गैस जो है वो रिलीज होगी, जिसे हम पॉप साउंड के साथ बर्न कर सकते हैं, यानी पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। इथेनॉल जो है वो एल्कलीज यानी NaOH KOH इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक एसिड नहीं है।
इथेनोइक एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट और रिलीज करते हैं CO2 गैस। जैसे यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ, तो हमारे वहाँ पर मिलता है C2H5COONA, ठीक है, और साथ ही साथ CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। सेकेंड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए रिएक्ट कर जाता है ये इथेनोइक एसिड किसी भी एल्कली NaOH जैसे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इथेनॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। जो इथेनॉल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन में यूज़ करा जाता है टू सिंथेसाइज मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में, सिंथेसाइज मतलब किसी कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना लैब में, उसके लिए यूज़ करा जाता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। फिर भी इन स्पाइट ऑफ दिस बेनिफिट इट कॉजेज मैनी सोशल प्रॉब्लम। इफ़ अ पर्सन ड्रिंक्स एल्कोहल रेगुलरली ही बिकम्स एन एल्कोहलिक। जब कोई व्यक्ति रोज़ शराब पीता है यानी अल्कोहल पीता है तो वो एल्कोहलिक हो सकता है। सेकेंड, एल्कोहल इज नॉन टॉक्सिक। एल्कोहल नॉन टॉक्सिक है बट इट प्रोड्यूसेस साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स डिस्टर्बिंग ब्रेन एक्टिविटी। दीज पर्सनस आर ऑल्सो अ थ्रेट टू दी लाइव्स ऑफ अदर्स। सो इसके बारे में आपको 2 सवालों के जवाब देने। पहला, गिव 3 रीजन इन फेवर एंड 3 रीजन अगेंस्ट एल्कोहल फ्री वर्ल्ड। बी, एल्कोहल ड्रिंकिंग शुड नॉट बी पोर्ट्रेड ऑन मीडिया, गिव वैलिड रीजंस टू जस्टिफाई। ये क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा है, ठीक है बेटा। तो इन फेवर ऑफ एल्कोहल फ्री वर्ल्ड में हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स हैं। पहला कि एल्कोहल ड्रिंकिंग लोवर्स इनहेबिटर्स विच लेड्स टू इंक्रीज्ड वायलेंस एंड क्राइम इन द सोसाइटी। मतलब जो एल्कोहल होते हैं वो पीने के बाद लोग जो है हंगामा करते हैं, एक तरीके से वायलेंस करते हैं, क्राइम कर सकते हैं सोसाइटी में, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, लीवर डिसीज हो सकती है कॉज्ड बाय एल्कोहल्स कैन लेड टू डेथ, जिसके कारण हमारी मौत हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रंकन ड्राइविंग लीड्स टू द इंक्रीज रोड एक्सीडेंट, कि जो लोग ड्रिंक कर ड्राइव करते हैं तो उससे रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिससे लोगों की जानों को भी खतरा हो सकता है। सेकंड, अगेंस्ट एल्कोहल फ्री वर्ल्ड, यानी एल्कोहल यूज्ड फॉर मेकिंग सम मेडिसिन्स लाइक कफ सिरप्स, टिंचर आयोडीन और सम टॉनिक्स में यूज करा जाता है, तो एल्कोहल को हम बैन नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट में आप ये पॉइंट्स कह सकते हैं। अगला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि मिक्स्ड विद पेट्रोल, पेट्रोल के साथ मिक्स कर इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स, हल्के व्हीकल्स के लिए जिनमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल के साथ मिक्स कर इथेनॉल को। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एंटी फ्रीज मटेरियल्स फॉर कूलिंग इंजन ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के इंजन को कूल करने के लिए एंटी फ्रीजिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल को। बी पार्ट में क्या होगा कि अल्कोहल ड्रिंकिंग शुड नॉट बी पोर्ट्रेड ऑन सोशल मीडिया या मीडिया बिकॉज यंग पीपल एंड चिल्ड्रन आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया। सो बच्चे भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे होते हैं तो वहाँ पर अल्कोहल का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगले के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेशन 4, वो एक वाई कंपाउंड बनाता है विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जिसके अंदर हम यदि हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं निकल की प्रेजेंस में तो एक कंपाउंड Z बनता है। यानी कोई कंपाउंड X है उसको हीट करते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ तो एक Y कंपाउंड बनता है। अगर जो Y कंपाउंड बना उसके अंदर यदि हम ऐड करें किसको, हाइड्रोजन को ऐड करें यानी एडिशन करें H2 मॉलिक्यूल का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास एक कंपाउंड Z बनता है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड Z ऑन कंबशन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और यदि हम इस Z को कंबशन करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल CO2 के और 3 मॉलिक्यूल्स H2O के फॉर्म होते हैं। सो आइडेंटिफाई गिविंग रीजंस द कंपाउंड X, Y एंड Z क्या है, उन कंपाउंड्स के बारे में बताइए और केमिकल इक्वेशन लिखिए फॉर ऑल दी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। जो भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकल इक्वेशन हो रही है उसको भी बताइए। ये क्वेश्चन आपसे 2013 में पूछा गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड X जो होगा वो इथेनॉल होगा यानी CH3CH2OH होगा। जब इथेनॉल को हम हीट करेंगे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ तो जो Y बनेगा वो एक इथीन होगा। क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ हम किसी अल्कोहल को हीट करते हैं तो वो जो है डिहाइड्रेशन करता है यानी वाटर का लॉस कर देता है, और वाटर का लॉस करेगा कोई भी इथेनॉल तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, इथीन बनेगी।
सेकंड, जब इथीन को हम रिएक्ट कराते हैं H2 के साथ यानी निकल के कैटलिस्ट के साथ, तब हमारे पास क्या बनता है, इथेन बनता है, यानी एल्कीन से एल्केन बनता है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाती है। थर्ड पॉइंट, जब इस पर्टिकुलर हम इथीन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्ट कराएंगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंबशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होने को कंबशन कहते हैं। तो कंबशन से क्या प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 बनती है और H2O बनती है। जब इस रिएक्शन को हम करेंगे बैलेंस तो हमारे पास 2 मोल ऑफ CO2 और 3 मोल्स ऑफ H2O बनेंगे और साथ ही साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो X कंपाउंड है वो है इथेनॉल CH3 CH2OH, Y जो है वो इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो Z कंपाउंड बना है वो है इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप आपको जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी जो अलग अलग सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड का वन शॉट यानी जो बाकी चैप्टर्स हैं उनका भी वन शॉट नहीं देखा है, साथ ही साथ MCQ, असर्शन, रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, माइंड मैप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सब देखना बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनको ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और अपने एग्जाम को एकदम बड़े तरीके से फोड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए।